जो हमारी टीम लेके आ रही है वो जैसे महाराष्ट्र की 48 सीटें, इसमें से बीजेपी को, ये 2019 में जो रिजल्ट है, बीजेपी को 23 सीट मिली थी, शिवसेना को 18, और परसेंट भी, वोट प्रतिशत कितने कितने हैं, शिवसेना को 18 सीटें, एनसीपी को, ये टूटा हुआ शिवसेना नहीं है, टूटी हुई एनसीपी नहीं है, ये बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और अदर्स, इतनी सीटें 48 में से किसके खाते में कितनी सीटें गई थी, किसको कितना परसेंट मिला था, ये यहां सामने है। हम अब आने वाले समय में लगातार पूरे देश भर के जितने राज्य और खासकर जिन राज्यों से गुजरेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन राज्यों की क्या स्थिति 2019 में रही है और अब क्या कुछ हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात कि क्या विपक्ष ने बीजेपी को फंसा दिया है और यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, विपक्ष तो की बात भी करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले जरा कांग्रेस धीमे धीमे क्या कर रही है कि बीजेपी का एक विस्तार उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। अब आप देखिए, तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया आंध्र प्रदेश में। कल ही आपने दिखाया कि शर्मिला जो वाईएसआर की बेटी है वो आ गई जी। अब जो खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, वो खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस में लोग ज्वाइन करेंगे वाईआरसीपी से, जगन रेड्डी की पार्टी से। तो कांग्रेस, अच्छा, आंध्र और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अनडिवाइडेड जब आंध्र था, तो कांग्रेस की वहां बहुत स्ट्रांग पैठ रही है जी। बीजेपी को वहां पे 0 मिला था पिछली बार आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला था। कांग्रेस एक नए इनरोड्स बना रही है। मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से उस खोई हुई जमीन पर अपने पैर रखना शुरू किए हैं जो जमीन उनसे फिसल गई थी पिछले कुछ दिनों में। कर्नाटक उसमें से एक, उसके बाद तेलंगाना और अब तीसरा आंध्र प्रदेश, जहां पर उन्होंने बीजेपी को का विस्तार को रोक दिया है दक्षिण भारत में पूरी तरीके से। अब ऐसे ही वो मुद्दों का विस्तार भी लेकर आ रही है। कांग्रेस को बड़ी होशियारी से आरएसएस ने टैग लगा दिया और उसमें कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेताओं का भी काफी योगदान रहा कि मुस्लिम परस्त पार्टी है। और इसमें एंटनी की रिपोर्ट आई, एंटनी साहब की रिपोर्ट ने भी डरा दिया कांग्रेस को। कांग्रेस उस डर से बाहर आ गई और अब कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर नई जमीन, यानी जो सामाजिक समुदाय इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको साथ में लेने का पूरे तरीके से योजना बना ली है। ये जो आपको अभी लोगो दिख रहा है जिसमें कि न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, वो अब मिलने तक उसमें लिखा हुआ है, यानी निरंतर है, उसमें कंटिन्यूटी है, लंबे समय तक चलने वाले ये प्रोग्राम्स हैं। उससे लग रहा है कि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर, कंस्टिट्यूंसी के आधार पर, भूगोल के आधार पर विस्तार कर रही है और इसका जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। अब पॉलिटिकल प्रोग्राम कितने सफल होते हैं, यात्रा पार्ट 2 कितना सफल होती है, वो कांग्रेस के ऊपर है कि वो उसको कितना कामयाब कर सकते हैं, कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि इंडिया गठबंधन में भी अभी जैसे आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, लगातार चिरंजीवी या आरजेडी और नीतीश कुमार एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी को, दूसरी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा उतना ही। सीटों का जहां तक मामला है, देखिए कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार, इस बार वो घट के 255 पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत फोकस तरीके से वो बहुत लिबरल होके सीटों के मामले पे कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहते हैं किसी से भी। और वो कांग्रेस इसलिए जो है
बहुत फोकस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव में जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा था राजीव जी कि कांग्रेस का या विपक्ष का मुझे वो इरादा नहीं लगता है कि बीजेपी मुक्त भारत करना है। इनको जी सत्ता से उतारना है, जो बहुमत का आंकड़ा है उसके नीचे रखना है, उसके बाद तो लड़ाई लंबी है ही। अब मैं आता हूं बीजेपी की तरफ। जो इतना शोर मच रहा है राम मंदिर का, और उसमें क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी भौगोलिक रूप से, मुद्दों के आधार पर, कंस्टिट्यूंसी के आधार पर बीजेपी का विस्तार कर पा रहे हैं। कांग्रेस को चिंता तब होनी चाहिए बीजेपी से जब जब मोदी जी कास्ट सेंसस की बात करने लग जाएं, जब मोदी जी सामाजिक न्याय की बात करने लग जाएं। जी तो जब आपने उत्तर भारत में लगभग मैक्सिमम आप परफॉर्म कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की लगभग सब सीटें, राजस्थान की लगभग सब सीटें, छत्तीसगढ़ की 80% सीटें, उत्तर प्रदेश की 70% सीटें, तो आप जब लगभग पीक पे परफॉर्म कर चुके हैं, वहां पे आप नई जमीन क्या बना रहे हैं ये देखना होगा। तो मुझे जो समाज में दिख रहा है राजीव जी, जी तो मुझे नहीं लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर वैसा कोई ट्रैक्शन, पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिल रहा है जैसा कि 90 के दशक में था, कि जब रामशिलाएं चल रही थी, चौराहे चौराहे भंडारे थे, लोग छतों पे खड़े होके थालियां बजाते थे, घंटे बजाते थे, रोज रात को 8 बजे। ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, और ऐसा माहौल दिखेगा तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई, अब 2019 से कंस्टिट्यूंसी का विस्तार हो रहा है। तो वो संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि हाँ, टक्कर इस बार जो है चुनाव में कांटे की है, और वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तैयारी से दिख रहा है कि टक्कर अच्छी होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी साहब की लोकप्रियता ऐसी चली गई है कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। मुश्किल लड़ाई है, और वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और मीडिया और इलेक्शन कमीशन, इन सब के साथ चुनाव में जाते हैं, कॉर्पोरेट मनी, पैसा, तो एडवांटेज में वो है ही है। लेकिन इस तरफ भी इस बार कमर कसी गई है, वॉकओवर नहीं दिया जा रहा है। 2019 में वॉकओवर हो गया था राजीव जी जी 2019 और 2024 दोनों में बहुत फर्क है। वहां वॉकओवर, लेकिन यहां वॉकओवर देने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष की